ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तिहारत्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। जत्र तत्र से यत्र इस सत्र में एकत्र सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, हम सबको विदित है कि यह सत्संग ब्रह्मदेव बाबू के देहावसान के पश्चात रखा गया है। गुरु महाराज कहते थे कि एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बाबू हाथ में वीआईपी लेकर के जा रहे थे, तो नदी पार होना था, तो नाव पर बैठे। तो नाविक जब नाव चलाने लगा तो वो पूछते हैं नाविक से कि भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। का कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो? का बस इतना ही जानता हूँ नाव को इस पार से उस पार ले जाता। तो कुछ तो ज्ञान रखता होगा, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, भौतिक विज्ञान का मैं तो कहा न कुछ भी नहीं जानता। तो वो जब भी वो बोले कुछ भी नहीं जानता, तो कहता तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया, 12 आना जीवन बेकार हो गया। उसको समझाने लगा तुम्हारा जीवन जो है बेकार है, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो इनको अपनी विद्वता का बहुत घमंड था। तो गुरुदेव कहते हैं कि नाव जब थोड़ा बीच में पहुंचा तो नाव का एक तख्ता खुल गया, पानी नाव में प्रवेश करने लगा। तो नाविक पूछते हैं कि बाबू साहब आपको तैरना आता है? कहा नहीं, तैरना तो नहीं जानता। कहा मेरा तो 12 आना ही जीवन बर्बाद हुआ है और आपका अब 16 आना जीवन जा रहा है पानी में, मैं तो अब जा रहा हूँ। तो नाविक छलांग लगाया और तैर करके पार हो गया और वो पढ़ा लिखा वहीं डूब गया। तो कहा संसार में हम भौतिक विद्या से बहुत कुछ यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। संसार पदवान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, संपत्तिवान, सब तरह से हम संसार में बन सकते हैं। लेकिन संसार से एक दिन जाना होता है। यही है जीवन का देहावसान।
जब कोई आपको बचाने के लिए नहीं आता है। जिसने यह ब्रह्म विद्या नहीं सीखा, ब्रह्मदेव बाबू तो ब्रह्म विद्या को सीखे हुए थे और सीख करके उसका जीवन में लागू किया। जिसने नहीं सीखा है का उसी तरह से उसका जीवन होगा। सब कुछ पढ़े लिखे लेकिन तैरना नहीं सीखे और बीच नदी में डूब गए। इसी का नाम है इसी भवसागर में डूब जाना, आवागमन के चक्र में पड़े रहना। तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, मूर्ख हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, देवता हो, मनुष्य हो, सृष्टि करता ही क्यों न हो, उनको भी छोड़ना पड़ता है अपना शरीर। हम लोग 100 वर्ष में छोड़ते हैं, वो लाखों करोड़ों वर्ष में छोड़ता है, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मा भी जीवित रहने वाला नहीं, ब्रह्मा भी सब दिन अपने पद पर रहने वाला नहीं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मन, उस गोविंद को भज, उस परमात्मा को भज। अगर नहीं भजते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। संत कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, आपका जीवन कैसा है? का जिस तरह से किसी वेश्या को पुत्र हो जाए। कबीर साहब बहुत बुरे शब्दों में कह रहे हैं कि पिता कहेगा कौन को तू वेश्या का पुत्र, किसको पिता कहेगा? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि यह जीवन हमारा कैसा है? का देह नयन बिनु, जैसे बिना आंख का देह हो, देह नयन बिनु रैन चंद्र बिनु। चंद्रमा जैसे, आकाश जैसे चंद्रमा से विहीन हो जाए, देह जैसे आंख से विहीन हो जाए, वेश्या के पुत्र पिता बिन हीना, तैसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। ऐसे ही हमारा जीवन बेकार। तो इस संसार में जिसने भी शरीर धारण किया, चाहे वो 14 लोक में कोई क्यों ना, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। और जो नाम दान, जो ब्रह्म ज्ञान लिया है, उस ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन जी के उसी ब्रह्म के पास वापस लौट जाता है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उस संसार में डूबते रहता है, मरते रहता है। उसी का नाम आवागमन। इसी आवागमन के चक्र में पड़े रहना। तो कहा कौन कौन मरेगा? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा, ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, नातम नाहम नायम लोकस्तद्व के मर्थे क्रियते शोक। का कोई शरीर छूटता है तो हमें शोक होता है कि फलना व्यक्ति का शरीर छूट गए। का फलना व्यक्ति का शरीर नहीं छूटा है, वो सूचना दिया है। एक व्यक्ति हमारे घर में कोई जाता है तो पूरे गांव को लोग को दिखाने ले जाता है शमशान भूमि, चलो देखिए। ऐसे तो कभी मौका नहीं मिलता है जाने का। जब कोई शरीर छोड़ता है तो अपने गांव के जितने लोग होते हैं सबको शमशान भूमि दिखाए जाते हैं कि यहीं तुमको आना है। ये ख्याल रखना कि एक दिन इसी जगह पे सबको आना पड़ेगा। और हम क्या लेकर के जा रहे हैं और तुम क्या लेकर के जाओ। अष्ट कुलाचल, इस धरती पर 8 पर्वत हैं बड़े बड़े, जिस भूमि को धारण किए हुए, जिसका नाम है भूधर। का अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा, ये 7 समुद्र हैं धरती पर। का धीरे धीरे ये समुद्र भी एक दिन सूखने के कगार पर हो जाएंगे। जैसे कभी सरस्वती नदी बहती थी, आज वो लुप्त है। यमुना महारानी बहती थी, सिर्फ वो दिल्ली का कीचड़ बच गया है। गंगा जी बह रही है, थोड़ी बहुत है बची, ज्यादा नहीं है। जितना बड़ा पाठ हुआ करता था बहुत छोटा है।
तो नदियां भी धीरे धीरे संसार को छोड़ रही है धीरे धीरे। पंजाब में कभी 5 नदी बहती थी, इसलिए नाम उसका पंजाब। जिस नदी में नाव पर कभी पार होते थे, आज वो पैदल नदी पार करते हैं। और रोज यहाँ तो पानी बोरिंग गलाते हैं, सीधे पानी निकालते हैं, वहां 30 फुट कुआं खोदता है, फिर वहां से और बोरिंग करता है, मोटर वहां लगाता है, तब पानी निकालता है। रोज बोरिंग फेल हो रहा है, वहां पानी इतना नीचे जा रहा है, तो स्तर घटते जा रहा है पानी का। ये समुद्र भी धीरे धीरे एक दिन सूख जाएगा। ब्रह्म का ये जो ब्रह्मा है, जिसने हम सब की रचना की, का ब्रह्मा को भी एक दिन मरना पड़ेगा। उसका जब 100 साल होगा, तो ब्रह्मा का भी मात्र 52 साल हुआ है। इसलिए देखते हैं जब संकल्प करते हैं तो उसमें कहते हैं द्वीप प्रार्थ, यानी ब्रह्मा का दूसरा 50वां चल रहा है। तो वही है कि उसका एक दिन जो है बहुत लंबा होता है। एक दिन कितना दिन का होता है? 1000 बार चारों युग बीतेगा तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। उसी हिसाब से फिर उतना का रात्रि होगा, इसी हिसाब से वो 130 दिन जिएंगे, फिर 1 साल जिएंगे, फिर 100 वर्ष ऐसे करके जिएंगे। तो एक दिन उसको भी मरना पड़ेगा। तो ब्रह्म पुरंदर का स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, एक दिन वो भी मरेगा। दिनकर कहते हैं जो सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भी धीरे धीरे एक दिन शांत हो जाएगा। रुद्र भी चले जाएंगे। ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। तो कहा मर करके जाएंगे किधर, कहाँ जाएंगे? जब आता पता नहीं है तो किसी भी योनि में चले जाएंगे। अगर आपके पास पता हो तो उस पता पर आप कहीं भी जा सकते हैं जिसका आपके पास नाम हो। अब बिना नाम का प्राणी कहाँ जाएगा? यहाँ कोई आना चाहे बिना नाम पता का, कहाँ जाएगा बताइए? तो उसी तरह जीव के पास नाम होना चाहिए, गुरु प्रदत्त, कि हम इस नाम को पकड़ करके अनाम की यात्रा पर निकले। तो कहा मरना सबसे आसान कौन सा है? आजकल देखते हैं मरने का कितना क्वालिटी बदलते जा रहा है, कहीं 50 टुकड़ा हो रहा है, कहीं कितना टुकड़ा करते जा रहा है। तो मरने की क्वालिटी है ना। दिल्ली में अभी देखा कार से घसीट के मारा जा रहा है। तो मरने का अलग अलग तरीका है। एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कट के, कोई पानी में डूब के। तो कहा सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान मौत क्या है? हमारे वृंदावन, वहां के सांसद हैं हेमा मालिनी जी। तो वहां जब कथा सत्संग होता है तो बीच बीच में आती है, तो बहुत सुंदर सुंदर बात बोलती है। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, एक्टर होते हुए, हीरोइन होते हुए वो सत्संग भजन में आनंद लेती है, देवी का रूप धारण करती है, बहुत सुंदर सुंदर सब। तो एक बार आई थी तो बहुत सुंदर वो श्लोक बोली थी। ना कि मैं अचानक मेरा शरीर छूट जाए, किसी की सेवा ना लेना पड़े, घिसेट ना पड़े, बाप रे माये नहीं करना पड़े। कहा ये सबसे बड़ा आसान मृत्यु। चलते फिरते, कहा जो बहुत भजन करता है, जिसको बिल्कुल संसार से आसक्ति नहीं है, वो एक बार प्राण को स्थिर करेगा और शरीर से छोड़ के निकल के चला जाएगा। जो सिमटा हुआ है, जो सिमटा हुआ नहीं है, उसको शरीर छोड़ने में बहुत देरी लगेगी, बहुत दिक्कत से वो शरीर छोड़ेगा, बहुत कष्टपूर्ण हालत में उसका शरीर छूटता है। इसलिए का संसार से सिमटने का जो कार्य है वही है ध्यान। ध्यान के द्वारा जीव एकाग्र होकर के अपने संपूर्ण शक्ति को एक जगह एकत्र कर लेता है और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल करके चला जाता है। तो कहा ये यौगिक क्रिया है। इस यौगिक क्रिया को जीवन में सीख करके रखना चाहिए।
जो कि आपको समय पर ये काम दे, समय पर आप इनका काम करके इस संसार से निकल सके। का अनायासेन मृत्यु, हे परमात्मा मेरी मृत्यु हो तो अचानक हो, कोई जाने और कोई जान भी नहीं पाए कैसे उसका शरीर छूटा। अनायासेन मृत्यु, बिना दैन्येन जीवनम, जब तक मैं संसार में जीऊं तो दीनता पूर्ण से नहीं, गरीबी में नहीं जी, बिना दैन्येन जीवनम। और प्रयाण कालन, जब शरीर छूटने लग जाए, देहांते तब सानिध्यम, जब मैं शरीर छोड़ने लग जाऊं तो आपका सानिध्य प्राप्त, आपको देखता रहूं और मेरा प्राण निकल जाए। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर यही हमको दो, कि अचानक मृत्यु हो, संसार में जब तक रहूं बिना दीनता का जीवन जीऊं, ऐसा मेरा जीवन का ये अचानक मृत्यु, चाह करके मृत्यु कौन करता है? जिसको ज्ञान हो जाता है उस रास्ते। महाभारत के युद्ध में आपने देखा सुना कि भीष्म पितामह पिता को बहुत मानते थे, पिता के वचन को इतना ये मानते थे कि पिता को क्या सुख किस चीज में है, उस सुख के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। अपने आप को आजीवन ब्रह्मचारी रखा और पिताजी का विवाह करा दिया। बताइए, पिताजी का विवाह कराया, और इसीलिए वो विवाह नहीं कराना चाहते थे क्योंकि दासराज की चाहना थी कि मेरी पुत्री से जो पुत्र हो वो राजा बने। तो जब भीष्म को पता चला तो इसने पिताजी को विवाह कराया, वो कन्या ला करके दिया। तो पिता में इतनी शक्ति थी कि आशीर्वाद दिया कि भीष्म, इस संसार में जब तक तुम रहना चाहोगे तब तक रहोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम शरीर अपना छोड़ोगे, जब तुम्हारी इच्छा हो। तो महाभारत के युद्ध में देखे उस पर कितना अर्जुन ने तीर बरसाया, पूरे शरीर में तीर लगा हुआ है, एक एक खून चू गया है, फिर भी वो 52 दिन तक क्यों रहा सरसैया पर? क्योंकि जो ब्रह्म विद्या लिया था गुरु से ज्ञान का, ज्ञान अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, अभी जीवन मुक्त वो नहीं हुए थे, इसलिए सरसैया पर पड़ा और अपने प्राण को उस परमात्मा में लगा करके रखा, ध्यान किया उसने 52 दिन तक अखंड ध्यान किया है उस सरसैया पर रहते। और 52 दिन में वो जीवन को किधर ले गए? का उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब क्या होता है कि सूर्य जो है दक्षिण से चल करके जब उत्तर की ओर चला है, ये बाहर का उत्तरायण। बाहर में आजकल देखते हैं सूरज धीरे 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 उत्तरायण की ओर हो गया, फिर धीरे धीरे दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो कहा बाहर में जो संसार है, का बाहर संसार में जब दक्षिण की ओर सूर्य रहता है तब ये आसुरिक प्रवृत्ति का द्वार खुला रहता है, और यही सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है तो देव मार्ग खुला रहता है। जब इस समय में शरीर छोड़ता है तो देवलोक को प्राप्त होता है। ये साधारण अर्थ। हमारे शरीर में 6 चक्र यहां से नीचे हैं, 6 चक्र ऊपर, यही 12 महीना है। तो जीव जब तक आंख के नीचे पड़ा रहता है, ये क्या हुआ? दक्षिणायन। ये दक्षिण दिशा में जीव है, और जब तक आंख के नीचे जीव रहेंगे ये आसुरी प्रवृत्ति का मार्ग खुला हुआ है। इस हालत में अगर आपका प्राण जाएगा तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले रास्ते को आप प्राप्त करोगे। जैसे किसी का आंख से प्राण निकल गए तो आंख का गुण क्या है? का रूप को देखना, आंख का कम रूप है, तो रूप के कारण कौन मरता है? देखें, रात्रि में आप दीपक जला दीजिए, उस दीपक पर उछल के कौन मरता है? पतंगा।
का पतंगा को रूप से बहुत मोह होता है, अग्नि में कूद के मर जाएगा लेकिन उसको छुए बिना नहीं रहे। तो रूप के कारण पतंगा मर जाता है। कौन के कारण कौन मरता है? कहीं हिरण मर जाता है। सुगंध के कारण कौन मरता है? भंवरा मर जाता है। जी के कारण कौन मरता है? मछली मर जाता है। स्पर्श के कारण कौन मरता है? हाथी मर जाता है। तो कहते हैं एक दोष के कारण मृग मिन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशही। एक दोष उसमें, भृंगी में एक दोष है। भृंगी को देखते इतना बड़ा होता है और बांस में छेद करके अपना घर बना लेता है। कहते वही भृंगी जब किसी कमल के पुष्प में जाता है पराग पीने के लिए, और पराग पीने में इतने मस्त हो जाता है तो धीरे धीरे वो कमल का पंखुड़ी बंद हो जाता है शाम तक। और जब पंखुड़ी बंद हो जाता है तो उनसे इतना मोह जकड़ लेता है उस कमल के प्रति कि जिसमें इतना सुंदर मैंने रस पान के इसको कैसे काटूं। का जो बांस में छेद करके घर बना लेता है वो कमल के पत्ते में उस उलझ करके मर जाता है लेकिन उसको काट नहीं पाता। कितना मोह का पास है बताइए। यही प्रेम है कि हम इसके रस को जो जीवन भर पिए हैं इसको कैसे काट करके हम विरक्त हो जाए, कैसे इसको काट करके निकल जाए, कैसे इसको हम छोड़ दें। कब उसी भौरा के तरह जीव मर जाता है। तो मृग मिन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशहि अब पंच दोष असाध जान। का ताके के तक आशा है, का उसका क्या आशा है? वो मर करके किधर जाएगा? तो एक एक के कारण से। तो आंख के नीचे ये दक्षिण दिशा और आंख से ऊपर कौन सा है? का उत्तर की दिशा हुआ। का यही 6 महीना दक्षिणायन हुआ और 6 महीना उत्तरायण, यही सूर्य का चलना फिरना है। तो अभी हम लोग नीचे हैं, आसुरी प्रवृत्ति में है। और क्या हुआ? तो कहा इस अवस्था में हमारा शरीर छोड़ना अच्छी बात नहीं। इस अवस्था में शरीर छोड़ने के बाद जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, इसलिए साधन बताया गया। उस साधन के द्वारा आप इस भूर मध्य में भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंदित यदा तदा ज्योति प्रकाशः विद्युत पुंज समप्रभा एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षणो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषे लभते परम पद। का कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, अगर इस शिव नेत्र में ध्यान लगाना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे उसको प्रकाश का पुंज दिखाई देगा और उसको देखते देखते और गंभीर में जाएगा तो पाप भी नाश हो जाएगा और जीव का भी उद्धार होगा। इसी रास्ते से का यही शिव नेत्र है। इसी शिव नेत्र के मार्ग से साधक उस दशा में चला जाता है। तो भीष्म पितामह उस सरसैया पर पड़े पड़े इतना भजन किया कि अपनी अवस्था को पिंड से ब्रह्मांड में लेकर के चला गया। ये उत्तरायण अवस्था में चला गया और सूर्य भी दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर की ओर चला गया। और तीसरा उत्तरायण था जो माता उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण उतरे थे परीक्षित जी को बचाने के लिए, वो सन्मुख आ गए। जब देखा कि मेरा जीवन अब उत्तरायण आ गया है तो भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु अब आकर के दर्शन दीजिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, आप सामने आ जाओ। तो भगवान जो द्वारकापुरी जा रहे थे पांडवों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। और जब वहां पहुंचे हैं तो भगवान जैसे 5 पांडव रोने लगा अपने दादाजी को देख करके, तो भगवान भी रोने लगा। तो कहा प्रभु मैं तो समझ रहा हूं कि 5 पांडव रो रहे हैं, लेकिन आप रो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आप आए नहीं हो, मैं आपको यहाँ बुलाया और बुलाया हूं तो ये लटका हुआ मुंह मेरे सामने मत रखिए, इसको मुस्कुराहट में बदलिए और अपना ये नाटक छोड़िए, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रखिए।
ताकि मैं उस चेहरा को देखते हुए अपना प्राण त्याग सकूं। और भगवान सामने हैं, चरण की तरफ भगवान बिल्कुल खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और भीष्म पितामह उनके चेहरे को देख रहा है। देखते देखते कहते हैं कि मेरा एक काम छूट गया है गोविंद, उस काम को अगर मैं कर लेता तो आसानी से अपना प्राण त्याग देता। अब काम क्या, आपका पोता हस्तिनापुर का राजा बन गया, धर्मराज, धर्म का राज आ गया, हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, अब क्या काम बचा है? तो कहते हैं कि मेरा एक काम बचा है कि मेरी बेटी कुमारी। तो पांचों कुंडव चौक गए कि दादाजी आप तो आजीवन ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहाँ है जो जिसका विवाह करे? कहा है मेरे पास मेरी बेटी, और हे गोविंद इतना सुंदर शीलवान बेटी है, वो आपसे ही सिर्फ विवाह करेगी, और तृष्णा रहित है, लोभ रहित है मेरी पुत्री, और उनका विवाह मैं आपसे करना चाहता। कहाँ है बेटी, तो दिखाओ। तो भीष्म पितामह कहते इति मति, ये मेरी मति जो है यही मेरी बेटी है। इति मति रूप कल्पिता वृत्तिष्णा, यह जो मेरी पुत्री है ये तृष्णा से रहित है, इसलिए हे गोविंद मेरी इस मति के साथ आप विवाह कर लें, अपने मति को आप संग कर लें, ताकि आपको देख देख करके मेरा प्राण निकल जाए। तो उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपना देह त्याग दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, ये देवलोक जा रहे हैं, ये परम लोक जा रहे हैं। ऐसे भीष्म पितामह के लिए देवताओं ने नगाड़े बजाए कि मेरे लोक में आ रहे हैं। तो इस जीवन में उत्तरायण में मरना चाहेंगे कि दक्षिणायन में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आंख से नीचे का बासा ये नारकीय बास है, क्योंकि इसी अवस्था में हम शरीर और संसार के लिए सिर्फ जीते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख निज कर जानियो, भयो काल को चेरो। सिर्फ तन और मन के सुख के लिए जीना संसार में काल का चेला बनना है। आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रधानमंत्री ही बन जाए तो किसके लिए बना है? इस शरीर को सुख करने के लिए, शरीर का पद बना के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री का जीवन देखिए कितना बिजी और है। हमको एक छोटा सा घर नहीं संभालता, वो पूरे भारत को संभाल रहा है। तो वो और कितना बिजी, उसका दिमाग कितना और खुला है और कितना ओपनिंग है। लेकिन वो किसके लिए? का सिर्फ वो शरीर सुख के लिए, आत्म सुख के लिए नहीं हुआ, संसार सुख के लिए, संसार की प्रतिष्ठा के लिए हो गया। लेकिन आत्म सुख के लिए तो सिर्फ ध्यान का मार्ग है। लेकिन खैरियत है कि देश का प्रधानमंत्री भी धार्मिक है, धर्म से जुड़े हुए हैं, वो धर्म से उनका लगाव है, तो धर्मवान है। आत्मा के लिए वो सोचता है, विचार करता है, एक योगी की तरह उसका जीवन सोच पाता है। लेकिन जो सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, चाहे हम दुनिया में कोई पद प्राप्त कर लें, एक दिन वो रद्द होता है। सब दिन कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, सब दिन कोई मुखिया सरपंच नहीं रहेगा, ये पद है और एक दिन रद्द हो जाए। लेकिन परमात्मा का पद जो प्राप्त करता है वो कभी रद्द नहीं होता है, वहां से कभी उतरना नहीं होता है, वो कभी छूटता नहीं है। उसको भूतपूर्व महात्मा नहीं कह सकते, तो भूतपूर्व ये गुरु होगा, क्योंकि एक बार जो उस पद पे चला गया, भगवान कृष्ण कहते नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, मेरा पद वो नष्ट नहीं होता है, मेरा पद इस सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है। ये लाइट जाने का वहां चक्कर ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते ना तद भासते सूर्यो ना सशंको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
कहते ना तद भासते सूर्यो, ये सूर्य मेरी लोक को प्रकाशित नहीं करता है। तो मतलब ये लोक भगवान का नहीं है। ये किसका लोक है? ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में जितने भी जो कुछ भी आया, जहां तक आया, इन सब को एक दिन शरीर छोड़ना पड़ा। तो कहा राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। कहा राम जैसे आए उसने भी शरीर त्यागा। तो राम जी आए तो कितना दिन तक रहा संसार में? कहा 11,000 वर्ष तक। और उनके पिताजी 60,000 वर्ष में तो पुत्र ही हुआ था। तो 60-70 हजार वर्ष तक राजा दशरथ धरती पर रहे, लेकिन एक दिन उसको भी शरीर छोड़ना पड़ा। उसने भी अपना देह त्यागा। लेकिन कैसे देह त्यागा? कहते जब राम जी को वनवास हुआ तो सुमंत जी को साथ में रथ लेकर के भेजा। कहा सुमंत जाओ, मेरा राम भोला है, सरल है, सीधा है, माँ ने जो कहा वो मान लिया जा रहा है, लेकिन 2-4 दिन घुमा फिरा लेना, मन नहीं लगे तो मेरे राम को लेते आना। इस आशा में वो 5 दिन जीवित रहे। छठे दिन कहते राम जी चलिए। कहा अगर वो नहीं आएगा तो जनक नंदनी सीता को ले आना, क्योंकि वो तो छिपकली भी देख के डर जाती है। वहां शेर हरिण बाघ राक्षसों के बीच में कैसे रहेगी? कम से कम सीता को यहाँ लेकर के आ जाना। और सुमंत जी छठे दिन रो पीट करके किसी तरह से गया है। और गया है तो जैसे पर्दा उठाया तो वहां कोई भी नहीं। तो 6 दिन तक राजा दशरथ इस इंतजार में जीवित रहे कि राम मेरा लौट करके आएगा। और जैसे देखा कि नहीं आएगा, गुरु भक्त थे ना, इसीलिए विचार किया कि अब राम जब आएगा नहीं तो शरीर रख के क्या करेंगे। तो राम